हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आज आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ ही अक्षय तृतीया है आज। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन चार्ट लेकर आई हूँ जो अबंडेंस को, मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही कुछ टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी आप लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो फर्स्ट हमें चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो देखिए पैसा सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आजकल के लाइफ टाइम में। लेकिन ऑब्सेसिव होना पैसे के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन में आ जाना कि हमें पैसे के अलावा कुछ और दिखाई ही ना दे, ये भी एक तरह का ब्लॉकेज है। हमारी तरफ अबंडेंस को जो अट्रैक्ट करने में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव सोचते हैं पैसे को लेकर, पैसा उतना ही होना चाहिए जितना आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर सकें, एक बेटर लाइफ आप लोग जी सकें। अगर बहुत ज़्यादा आप पैसे को लेकर ऑब्सेसिव थिंकिंग रखेंगे तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट करने में। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लॉकेज होता है, जो हमारी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में हमारी अबंडेंस को जो अट्रैक्ट करने में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है, वो होते हैं सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कार्मिक बैगेजेस। कुछ हमारे कार्मिक बैगेजेस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, ठीक है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे के लिए परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं उनको, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंसिस को लेकर। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब कुछ हमारे कार्मिक बैगेज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं या हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारे कार्मिक बैगेज जो हैं ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो इन कार्मिक बैगेजेस होते हैं, इनको रिलीज़ करने के लिए हमें अपनी हीलिंग पर, ठीक है, अपनी इंटेंशंस पर, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी तरफ अबंडेंस और मनी अट्रैक्ट होने लगेगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके कार्मिक बैगेजेस होने चाहिए। क्लियर कीजिए अपने कार्मिक बैगेजेस को, ठीक है। लेन देन का जो हिसाब आप रखते हैं किसी के साथ, बहुत ज़्यादा बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए पैसे को लेकर, ठीक है। अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो उसे टाइम पर पे कीजिए, उसे चुकाइए। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है कभी भी, या मन के अंदर किसी तरह का खोट नहीं होना चाहिए पैसे को लेकर कि हम किसी के साथ चालाकी से या किसी तरह से अगर हम पैसे को ले रहे हैं या गलत तरीके से पैसे को हम किसी से ले रहे हैं या उसे धोखा दे रहे हैं, इस तरह से हमें पैसा अगर हम लेंगे तो ये हमारे लिए एक ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज़ हमारा रूट चक्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मनी के लिए, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम मनी के लिए कौन सा चक्रा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा रूट चक्रा इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं। अपने जो आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस होते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप हील कीजिए, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। रूट चक्रा की हीलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल्स पर वीडियो बनाई हुई हैं, आप जाके मेरे शिव शक्ति चैनल पर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही रूट चक्रा को हील करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के साथ, अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहना है, ग्राउंडेड रहना है, फिज़िकल एक्सरसाइजेज कीजिए। इस तरह से अपने रूट चक्र की हीलिंग पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, बिकॉज़ बहुत से लोगों का रूट चक्र ही बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए उनके अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं पैसे को लेकर, ठीक है, या फिर कुछ और तरह की इनसिक्योरिटीज़ होना, ये सब कुछ हमारे रूट चक्र से ही आता है। तो उसे हील कीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट जो टेक्निक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है हमारा ये मैनिफेस्टेशन चार्ट। देखिए इस तरह से आप लोगों को आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये मैनिफेस्टेशन चार्ट है, हमें इसे बनाना है, ठीक है। देखिए इसे बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मैंने
स्वास्तिक एंड श्रीम जो भी है ये साइन, इससे इसके चारों तरफ एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। साथ ही कुछ रेकी सिंबल्स मैंने यहाँ डॉलर का, रुपीज़ का एंड ये मिडास का सिंबल होता है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो इसे ड्रॉ करके इस मैनिफेस्टेशन चार्ट पर अपनी जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिखिए। मैंने यहाँ पर सिंपल अभी लिखी हैं, इसके साथ आप अपनी कुछ विशेज़ को ऐड कर सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जितना भी अपने आप को जिस जगह पर देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिखिए। देखिए, इस चार्ट को आप जितना टाइम देंगे, जितने दिल से इसको बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये चार्ट, मैनिफेस्टेशन चार्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए मैंने लिखा है आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी फ्रीली, आई अट्रैक्ट मनी टू मी, आई हैव रिलीज्ड ऑल माई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। तो आप भी कुछ इस तरह की जो भी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, जो अफर्मेशंस हैं, आप यहाँ लिखिए। और इसके साथ ही जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ इस मैनिफेस्टेशन चार्ट पर लिखें। देखिए, मैनिफेस्टेशन और जो आपकी अफर्मेशंस वही होनी चाहिए जो आपको लगे कि ये वैलिड है, ठीक है। आप अभी 40,000 की जॉब कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्स को सेंड करेंगे कि हमें 1 लाख की जॉब चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी तो आपको डेफिनेटली 1 लाख की जॉब भी मिलेगी। लेकिन आपको उससे पहले स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, ठीक है। डायरेक्टली 1 लाख की जॉब को, उसकी अफर्मेशन को आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ लिखिए मुझे स्टेप बाय स्टेप, अभी मेरी 60,000 जॉब हो गई है, जो सैलरी हो गई है, देन मेरी 80,000 हो गई। इस तरह करके आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 लाख तक पहुँचिए। मैनिफेस्टेशंस और आपकी अफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऐसा ब्यूटीफुल सा चार्ट बनाइए। ये मैंने सिंपल चार्ट बनाया है, आप चाहे कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, आप लोग ड्रॉ कीजिए इस तरह से। इसके साथ ही आप यहाँ पर मनी ट्री का पिक्चर चिपका सकते हैं, या धन कलश का पिक्चर चिपका सकते हैं, लक्ष्मी माँ की छोटी सी इमेज यहाँ पर चिपका सकते हैं। जो भी है आप इस चार्ट को बनाइए, एंड जहाँ पर भी आपकी सेफ़ है या जहाँ पर आप अपने पैसे को रखते हैं, वहाँ पर इस चार्ट को चिपका दें। देन आप चाहें तो ये एक ग्रीन एवेंचरिन का सिंबल है, ठीक है। ये कॉइन है, ग्रीन एवेंचरिन हमारा क्रिस्टल है, इस पर ये मनी कोड है, ये भी लिखा हुआ है, साथ में ये ज़ीबू का सिंबल बना हुआ है। इसे इसके साथ रख सकते हैं, इसे एनर्जाइज्ड करके इसे साथ में रखें इस चार्ट के। जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी सेफ है, जो भी है, उस जगह पर रखें और इस सिंबल के साथ, इस कॉइन के साथ इसे रख दें, ठीक है। और ये जो हीलिंग कोड है, आप चाहें तो ये भी इस पेपर पर आप लिख सकते हैं। इसे चाहें तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बहुत जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, एनर्जाइज्ड होगा। जो भी मैं प्रॉस्पेरिटी का कॉइन आप लोगों को सेंड करूंगी, एनर्जाइज्ड होंगे सभी। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको एनर्जाइज्ड करके ही रखना है। देन उसके बाद इस चार्ट को आपने चिपका दिया। ये जो सारी अफर्मेशंस हैं, आपको सोने से पहले डेली इन अफर्मेशंस को विजुअलाइज करना है सोते टाइम पर, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़े एक मनी ट्री के नीचे बैठे हैं और आपको ये सारी अफर्मेशंस को विजुअलाइज करना है कि कैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं। जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं उनको अच्छे से विजुअलाइज कीजिए पूरी फीलिंग्स के साथ। देन डेली आपको ऐसा करना है। धीरे धीरे आपको इसका असर आपकी लाइफ में दिखाई देना शुरू होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने लगेंगी, ठीक है। इस तरह से ये मैनिफेस्टेशन चार्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा दसबंद, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपके घर में जो भी इनकम आ रही है, जो भी सोर्स है आपकी इनकम का, जितनी भी इनकम आ रही है, उसका कुछ हिस्सा, वैसे तो 10वां हिस्सा बोला जाता है जिसे हम दसवंध भी कहते हैं, 10वां हिस्सा एक अलग से निकाल के एक जगह पर रखें, कोई पर्स में या कोई बॉक्स बनाएं, उसमें रख सकते हैं, ठीक है।
उसमें रखें और उस पैसे को जाकर मंथली या वीकली, ईयरली, जैसे भी आपको लगे कि आपका सफिशिएंट है वो पैसा किसी की हेल्प करने के लिए, तो आप उस पैसे को जाकर किसी नीडी की हेल्प कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कीजिए। ठीक है, आप कोई भी चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं उस पैसे से। वो पैसा जितना अगर आप डेली बेसिस पर निकालते हैं तो डेफिनेटली 10 गुना 20 गुना ग्रो होकर आपके पास लौटता है। तो 10 ज़रूर निकालें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी खुद की इनकम है, आप चाहें तो अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूर अगर नहीं 10वां हिस्सा आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली अभी ज़्यादा फुलफिल नहीं है, तो इट्स ओके, आप कुछ हिस्सा ही निकालिए, लेकिन निकालना ज़रूर है। और उसे आप किसी मनी बॉक्स में या फिर किसी पर्स में इस तरह से रख सकते हैं। देन उसे जाकर किसी नीडी को या किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए, चाहे आप उससे एनिमल्स के लिए कुछ कीजिए या जो भी आपको अच्छा लगता है, सोल पर्पस जिसे आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं उससे। तो ये पैसा जो आपके पास रिटर्न होगा वो ग्रो होकर और ज़्यादा ग्रो होकर आपकी तरफ आने लगेगा और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी इसके साथ ही। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप किसी को मनी देते हैं, ठीक है, किसी को पैसे दे रहे हैं या कोई बिल पे कर रहे हैं, तो हमेशा ब्लेसिंग्स के साथ उस पैसे को दीजिए ताकि वो दुगना होकर आपके पास रिटर्न करे। जब आप ऐसा करते हैं, एक ब्लेसिंग देते हैं जो मनी आपके पास से जा रही है कि ये मनी जहाँ भी जाए उनके लिए भी बरकत लेकर आए, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर आए। अगर आप इन इंटेंशन से अपनी मनी को या जो भी बिल पेमेंट्स करते हैं या कुछ भी आप करते हैं किसी को दे रहे हैं, जब आप अच्छी इंटेंशन से पैसे देंगे तो आपके पास वो डेफिनेटली रिटर्न करेगा पैसा और ग्रो होकर ही वापस लौटेगा। लेकिन अगर आप वहीं बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में रहेंगे, कंजूसी से देंगे या बहुत ज़्यादा मन मार के किसी को पैसे देते हैं, तो वो मनी फेथ फुलफिलमेंट के लिए नहीं, आपके पास रिटर्न नहीं करती है। वो फिर एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है आपकी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप लोग जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगी। देखिए, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपकी खुद की वाइब्रेशंस का हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफ़िल होने में थोड़ा टाइम ले रही है तो जस्ट पेशेंट रहिए, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंटली वेट कीजिए और अपना काम करते रहें। जो भी आप डेली का रूटीन फॉलो करते हैं, जो भी आपको मैंने ये टेक्निक्स बताई हैं, आप इन्हें डेली फॉलो करते रहें। डेफिनेटली इनका रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में ज़रूर से मिलने लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी तरह की हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका उस पर पूरा फेथ होना चाहिए। ठीक है, जितने ज़्यादा फेथ होगा, जितने ज़्यादा डिवोशन के साथ आप उस हीलिंग को, उस मैनिफेस्टेशन को करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको वो हाई एनर्जी के साथ वो रिटर्न करेगी, उतना ज़्यादा आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड मैं प्रे करूँगी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।